डीएनए मित्रों, संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते में आज 40 मिनट की एक मुलाकात चर्चा में है। इस मुलाकात के बाद खबर आ रही है कि संसद का मॉनसून सत्र 3 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। इस मुलाकात के बाद वो परिसीमन बिल फिर से ट्रेंड करने लगा है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों में चर्चा बंद हो गई थी, जो 4 महीने पहले ही संसद में गिर गया था। ये मुलाकात संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीच हुई। संसद में चल रहे हंगामे और गतिरोध के बीच किरण रिजिजू राहुल गांधी के चैम्बर में उनसे मिलने के लिए पहुंचे, यानी सरकार खुद चलकर राहुल गांधी के पास गई। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि वो परिसीमन बिल इसी सत्र में लाना चाहती है, यानी इस बातचीत को आप राहुल गांधी और किरण रिजिजू का परिसीमन संवाद भी कह सकते हैं। और इस संवाद के 40 मिनट की पूरी कहानी अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए जानना मुश्किल नहीं होगा कि परिसीमन बिल पर आगे क्या होगा। इसीलिए पहले सरकार और विपक्ष के परिसीमन संवाद को विस्तार से समझ लीजिए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस का समर्थन मांगा। 40 मिनट के संवाद का अधिकतर हिस्सा परिसीमन पर ही केंद्रित रहा। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि 13 अगस्त को समाप्त होने वाले मॉनसून सत्र को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए, यानी 16, 17 और 18 अगस्त को भी संसद की कार्यवाही चलाई जाए। इस दौरान परिसीमन बिल को पास कराया जाए। फिलहाल विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने बैठक के दौरान साफ शब्दों में कहा कि पहले छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर संसद में चर्चा हो और गृह मंत्री अपना बयान संसद में रखें, उसके बाद ही किसी मुद्दे पर सोचा जा सकता है। वैसे परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस ने अपना आधिकारिक रुख कल बताने की बात कही है। मित्रों, राहुल गांधी के साथ रिजिजू की यह बैठक थोड़ी हैरान करने वाली है। संसद के दोनों सदनों में मॉनसून सत्र की शुरुआत के समय से ही लगातार हंगामा हो रहा है। एंटी पेपर लीक जैसे कुछ विधेयकों को छोड़ दें तो हंगामे की वजह से कई अहम विधेयकों पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है। विपक्ष पहले छात्रों के प्रदर्शन को लेकर हंगामा कर रहा था। अब पिछले कुछ दिनों से गृह मंत्री अमित शाह के बयान और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आज भी संसद के भीतर और बाहर इन मुद्दों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि जब तक उसकी ये दोनों मांगे नहीं मानी जाती, तब तक वो संसद की कार्यवाही नहीं चलने देगा। अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। जो अंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि गृह मंत्री सदन में आके बयान दें। जो पुलिस की एट्रॉसिटीज हुई नौजवानों पे, पूरे देश में हुई, दिल्ली में हुई, उस पर जवाब दें। आए बताएं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हो रही है उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस चर्चा से भागना चाहती है, इसलिए वो संसद नहीं चलने दे रही। सत्ताधारी दल का दावा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा है। ना इनको सदन से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है। ये नौटंकी कर रहे हैं। ये भीतर में नौटंकी, बाहर में नौटंकी, प्रदर्शन, ये क्या है? लोकतंत्र यही है। सदन में विपक्ष ये जोरदार हंगामा कर रहा है, तो ये सदन नहीं हंगामा कर, सदन को चलने नहीं दे रहा है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जानबूझ करके ये सदन को बाधित किया जा रहा है। स्पीकर साहब के आग्रह नहीं माने। सोचिए, संसद में घमासान छिड़ा हुआ है। इसकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। सरकार और विपक्ष के बीच संसद चलाने तक के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन इस हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात कर परिसीमन बिल पर समर्थन मांगा है। इससे साफ है सरकार इस बिल को लेकर कितनी गंभीर है। इसके लिए सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी से समर्थन मांगने, उनके पास जाने से भी परहेज नहीं किया। आखिर परिसीमन बिल को जल्द से जल्द क्यों पास कराना चाहती है सरकार? ये जानने से पहले आपको परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस के रुख के बारे में जानना चाहिए। जब कांग्रेस बिल को लेकर अपना आधिकारिक जवाब सरकार को भेजेगी तो उसका क्या जवाब हो सकता है? मित्रों, जब से इस बिल की चर्चा शुरू हुई है तब से कांग्रेस इसके विरोध में है। अप्रैल में बिल के खिलाफ वोट करके कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले भी कांग्रेस ने इसके विरोध का ऐलान किया था। उसने बिल के खिलाफ दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट किया था। बिल के खिलाफ कांग्रेस की सबसे बड़ी दलील यह है कि इससे दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से दक्षिणी राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष की आशंकाओं को देखते हुए
सरकार ने सभी राज्यों में 50% सीट बढ़ाने का भरोसा दिया था। इस भरोसे के आधार पर शरद पवार की पार्टी ने इसका समर्थन करने के संकेत भी दिए, लेकिन कांग्रेस इसके बाद भी मान नहीं रही है। मित्रों, परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध किस कदर है, इसके लिए आपको राहुल गांधी के एक बयान के बारे में जानना चाहिए। पिछले हफ्ते तमिलनाडु दौरे में राहुल गांधी ने परिसीमन बिल का समर्थन करने वालों की तुलना गद्दार से कर दी थी। राहुल गांधी ने यह बयान उस समय दिया जब यह खबर आ रही थी कि डीएमके परिसीमन बिल को लेकर नरम रुख अपना रही है। सोचिए, राहुल गांधी बिल का समर्थन करने वालों को गद्दार कह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का क्या रुख होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने किरण रिजिजू की कोशिशों को कंफ्यूजन पैदा करने वाला बताया है। टुडे पार्लियामेंट्री अफेयर्स में आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी से मुलाकात हुई, परिसीमन के मुद्दों पर चर्चा के लिए। परिसीमन पर हमारा रुख बिल्कुल साफ है। हमारा रुख वही है जो पिछले संसद सत्र में था। हम अभी भी उसी रुख पर कायम हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। संसदीय कार्य मंत्री भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनौपचारिक बातचीत हो रही है। डीएनए मित्रों, विपक्ष के इस रुख के बाद भी सरकार उनसे समर्थन मांग रही है। उसे इस बात से परहेज नहीं कि वो खुद चलकर विपक्ष के नेता के पास जा रही है। अगर सरकार इसी सत्र में यह बिल पास कराना चाहती है तो आपको इसका कारण भी जानना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार संसद में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहती है। महिला आरक्षण को लागू करना परिसीमन से जुड़ा हुआ है। अगर परिसीमन में देरी होती है तो 2029 तक महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। संसद में 1/3 महिलाओं के लिए 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। एक और कारण यह भी है कि 2026 के बाद परिसीमन कराना एक कानूनी और संवैधानिक बाध्यता है। 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक फ्रीज किया गया था, यानी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसके बाद परिसीमन होना आवश्यक है। यही वजह है कि अप्रैल में परिसीमन बिल पर हार होने के बावजूद सरकार इसे दोबारा लाना चाहती है। इसके लिए वो अलग अलग पार्टियों से बात कर रही है ताकि संसद में इसे पास कराया जा सके। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि सरकार के पास कितने सांसद कम हैं, जिसकी वजह से उसे विपक्ष से समर्थन मांगना पड़ रहा है। अप्रैल से अब तक संसद में इस बिल पर नंबर गेम में क्या बदलाव आया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत कितनी बड़ी है या फिर कम हुई है। मित्रों, संविधान संशोधन विधेयक होने की वजह से इस बिल के लिए 2/3 समर्थन जरूरी है, लेकिन अप्रैल में जब विधेयक संसद में पेश किया गया तो सरकार बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई थी। उस समय लोकसभा में उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले थे। इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, यानी 352 वोट चाहिए थे। इस तरह यह विधेयक 54 वोट से गिर गया था। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद लोकसभा के समीकरण में काफी बदलाव आया है। अप्रैल से अगस्त आते आते संसद के दोनों सदनों में नंबर गेम बदल चुका है। पिछले 4 महीनों के दौरान एनडीए जहां संसद में और मजबूत हुआ है, वहीं विपक्ष के सांसद कम हो गए हैं। टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसद एनडीए के साथ आ गए हैं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों का भी साथ एनडीए को मिला है। इस तरह एनडीए के पास अभी 324 सांसदों का समर्थन है, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। इस तरह एनडीए 2/3 बहुमत से 36 सांसद दूर है। यही वजह है कि सरकार विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रही है। कांग्रेस के अलावा भी दूसरी विपक्षी पार्टियों से सरकार संपर्क में है। हाल के दिनों में 2 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन के संकेत भी दिए। शरद पवार की पार्टी और डीएमके की तरफ से कहा गया कि अगर सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% बढ़ाई जाती हैं तो वो बिल पर विचार करने के लिए तैयार है। लोकसभा में शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं, जबकि डीएमके के पास 22 सांसद हैं। इन दोनों पार्टियों का समर्थन मिला तो बिल के पक्ष में सांसदों की संख्या बढ़कर 354 हो जाएगी, यानी जरूरी से बहुमत जो है उससे सिर्फ 6 वोट की कमी होगी। राज्यसभा में भी कमोबेश यही समीकरण है। देखना होगा कि सरकार विपक्षी पार्टियों से अपनी बातचीत के जरिए इस दूरी को खत्म कर पाती है या फिर नहीं। वैसे नेता विपक्ष से मिलकर समर्थन मांगना एक अच्छी संसदीय परंपरा है। जो बिल देश के हित में हो, जिस कानून से संसद में महिलाओं की नुमाइंदगी बढ़ती हो, उस पर सर्वसम्मति बननी चाहिए। अगर विपक्ष तैयार नहीं हो तब भी कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है।